फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला 69 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मुताद्दिद ज़ख्मी, कई शहरों में इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। ज़लज़ले के बाद शहरी घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ जनूबी फिलिपाइन के साहिली इलाके में था। ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 683 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,66,176 की सतह पर ट्रेड। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांगढ़ समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहीरा अरब में दाखिल हो रहा है। गुज़श्ता रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। फलस्तीनियों के दो रियासती हल के फैसले तक कोई हल थोपा नहीं जा सकता। हमें यकीन दिलाया गया है हमास मुआहिदा कबूल कर लेगी। मगरबी किनारे पर कोई समझौता नहीं होगा। फलस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरस्म हैं। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की सोच, जज्बा और पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। जल्द पाकिस्तान की फौज फलस्तीन भेजने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमन मुआहिदे पर तनकीद करने वालों को कहा कि आप गजा में मजीद औरतों और बच्चों का खून बहता देखना चाहते हैं। फलस्तीन ने अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया, मगर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा में जंग बंदी के लिए 20 टकाती मंसूबे का ऐलान। हमास को अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। इसराइल, अरब और मुस्लिम ममालिक ने अमन मंसूबे की हिमायत की। हमास ने मंसूबा कबूल ना किया तो उसे ज्यादा नुकसान होगा। अमन बोर्ड में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा अथॉरिटी का सदर मैं खुद हूँगा। मुस्लिम और अरब मुमालिक का ट्रंप की गजा जंगबंदी कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर की गजा में जंग के खात्मे की मुखलसाना कोशिशों को सराहा। ट्रंप की कोशिशों से खत्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है। इजरायली इनखला, गजा की तामीर नो और क़याम अमन के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी की अहमियत पर जोर। बरतानिया, इटली, फ्रांस, फ़लस्तीन अथॉरिटी का भी अमरीकी अमन मंसूबे का खैर मकदम। ट्रंप ने मोदी पर बम गिरा दिया। पाकिस्तान ने जंग में भारत के 7 तैयारे तबाह किए। 7 तैयारों की तबाही तो सिर्फ जंग का आगाज था। वर्जीनिया में फौजी अफसरान से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। कहा 2 एटमी ताकतों में जंग भयानक हो सकती थी, लाखों लोग मर सकते थे। मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाईं। जिस तरह सैयद आसिम मुनीर ने मेरी कोशिशों की तारीफ की, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और संगमील अबूर कर लिया। जदीद क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक 750 किलोमीटर रेंज का तजुर्बा पाकिस्तान आर्मी ने किया। टेरेन हगिंग फीचर से हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत। आर्मी के मिसाइल निज़ाम की रेंज, महारत और बका में इजाफा होगा। लॉन्च की तकरीब में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने शिरकत की। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद। सऊदी वलीअहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सऊदी वलीअहद इसी साल पाकिस्तान आएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीख तय की जा रही है। शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद को दौरे की दावत दी थी। भारत घुटनों के बल आ गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सारी अकड़ रफू चक्कर हो गई। क्रिकेट के मैदान को स्टेज शो समझने वाले मिन्नतों तरलों पर उतर आए। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला ने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांग ली। ये इजलास का एजेंडा नहीं, बाद में बात करेंगे। सदर ACC का दबंग जवाब, ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, आपका कप्तान लेने नहीं आया।
भारतीय टीम का कप्तान एसीसी दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाए। भारतीय कप्तान ने इख्तितामी तकरीब में प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी की। मरियम नवाज के बयान पर जयाले जलाल में आ गए। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। नवीद कमर बोले हालात बेहतर होने तक ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे, जैसे हालात हैं साथ चलना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी भी बरस पड़ी। कहा हम इत्तेहाद और आप नफरत की बात कर रहे हैं। तनावर दरख्त ना झुके तो अंजाम सब जानते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की माजरत। कहा सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है, घर के बड़े इस मसले को बैठकर हल कर लेंगे। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की दावत दे दी। अफसोस, दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। पंजाब के तमाम वजीर सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद रहे। वुज़रा का काम एसी के कमरों और गाड़ियों में घूमना नहीं। मरियम नवाज का चकवाल में लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में हर काम मेरिट पर होता है, कभी कोई सिफारिश कबूल नहीं की। सीसीडी की कार्रवाइयों के बाद पंजाब में क्राइम कम हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। अली अमीन गन्नापुर के इकदार की कश्ती हिचकोले खाने लगी। मुखालफतें बढ़ते बढ़ते इस्तीफों तक पहुंच गईं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 अहम वजीरों का गन्नापुर पर अदम एतमाद इस्तीफे दे दिए। वजीर तालीम फैसल खान तरकई और वजीर आपाशी आकिबुल्लाह खान ने ओहदे छोड़ दिए। कहा सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है, अली अमीन के साथ मजीद नहीं चल सकते। अली अमीन के फैसलों से लीडरशिप कंप्रोमाइज हो रही है। एफसी ने कोयटा में बड़ी तबाही रोक ली। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला। धमाके में 2 जवान जख्मी हुए। हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करने वाले 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने एफसी की वर्दी पहन रखी थी। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला की खुदकुश हमले की मजम्मत। जख्मी जवानों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने एफसी जवानों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। खुजदाद में फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया। अवाम को हिरासत किए जाने की इतला पर फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 10 जख्मी। दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता खुदकार असलहा मिला। मारे गए दहशतगर्दों से IEDs भी बरामद हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं दहशतगर्दों को मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी। मोदी सरकार भारत में मुसलमान खिलाड़ियों की दुश्मन बन गई। भारत में साबिक ओलंपियन मोहम्मद शाहिद का घर गिरा दिया गया। मोहम्मद शाहिद पद्माश्री अवार्ड याफ्ता हॉकी के खिलाड़ी हैं। मोहम्मद शाहिद के अहल खाना हाथ जोड़ते रहे। इंतहा पसंद इंतजामिया ने एक ना सुनी। मोदी सरकार का गैंगस्टर से सरहद पार टारगेट किलिंग कराने का नाकाबिल तरदीद सबूत। भारत का बिश्नोई गैंग कनाडा में दहशतगर्द करार। कनाडा में बिश्नोई गैंग के तमाम अकाउंट मुंजमद और जायदाद जब्त करने का हुक्म। कैनेडियन हुकूमत का कहना है भारतीय हुकूमत और बिश्नोई गैंग में गहरा राब्ता है। बिश्नोई गैंग कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलव्विस रहा। लंदन में सिनेमा घर में हौलनाक आतिशज़दगी, धुआं दूर दूर तक देखा गया। 10 फायर इंजन और तकरीबन 70 फायर फाइटर्स ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी के बायस मुतादिद शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद करनी पड़ी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। 3 नए खिलाड़ी शामिल। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी शामिल। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा और साउद शकील स्क्वाड का हिस्सा। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। एशिया कप में शिकस्त या कुछ और मामला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स के NOC रोक दिए। खिलाड़ियों को गैर मुल्की लीग्स में शिरकत से रोक दिया गया।
बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस राउफ, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह शामिल। नजर सानी के बाद मुतादिद खिलाड़ियों को इजाज़त मिलेगी। और पाकपतन में रिश्ते के तनाज़े पर एक शख्स कत्ल, 5 शदीद जख्मी हो गए। ईसा खेल में घरेलू झगड़े पर भाई ने तैश में आकर 19 साला बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार, मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे।